नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप। आज इस वीडियो में बात करेंगे मुख्य रूप से इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित कौन से लोग ITR 1 में एलिजिबल हैं, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ITR 1 जिसे आप सहज के भी नाम से जान सकते हैं, तो ITR 1, ITR 2 जो ये फॉर्म है, ITR 3, ITR 4 जिसे सुगम भी कहते हैं, ITR 5, ITR 6 और ITR 7। इसमें जो मुख्य रूप से जिस ITR से संबंधित जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं वह ITR 1 सहज है। सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे कि ITR सहज 1 जो है ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पे अब देखेंगे कि ITR 1 में जो सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड बातों पर यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो बातें हैं ITR 1 से रिलेटेड, इसके लिए जो भारत का डोमिसाइल, भारत का जो सिटीजन है उनके लिए ITR 1 एलिजिबल है। यहाँ पे सबसे अधिक जो इनकम जो मैक्सिमम निर्धारित किया गया है वह 50 लाख 50 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो 50 लाख का सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट हो रहा है, आखिर ये किस सेंस में आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो बातें मेंशन किया गया है कि ITR 1 कौन भर सकते हैं, तो जो सैलरी या पेंशन के आय से जिन लोगों का इनकम है वह ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उनके पास मकान संपत्ति से आय है तो इस कंडीशन में भी ITR 1 को वो फाइल कर सकते हैं। कुछ बातों को यहाँ पे और ITR 1 में देख सकते हैं, जिसमें ऐसे मामले जहां हानि पिछले वर्षों से आगे लाई गई हो या अन्य स्रोतों से आए, जैसे अगर आपके डेली एक्टिविटी में कुछ और सोर्स की इनकम है, खास करके अगर आप लॉटरी में अगर कोई अमाउंट को जीते हैं या अगर आप हॉर्स राइडिंग, घोड़े के राइडिंग से अगर इनकम जनरेट हुआ है तो ये सभी ITR 1 में आप फाइल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक बात को और देखिएगा कि यहाँ पे जो इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 112A, इसके तहत 1,25,000 रुपये तक अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बेनिफिट उससे आया है, तो उस कंडीशन में भी आप ITR को फाइल कर सकते हैं। यहाँ जो कृषि आय है इसमें 5,000 रुपये तक अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम निर्धारित किया गया है अमाउंट 5,000 रुपया, तो इस 5,000 से अगर ज़्यादा अगर आपका एग्रीकल्चर से इनकम होता है तो उस कंडीशन में आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये तो मुख्य रूप से ये बातें हुए जिसमें आपकी सैलरी, पेंशन और लॉटरी से संबंधित आय, घोड़े के हॉर्स राइडिंग से इनकम, ये सभी आपने ITR 1 में फाइल करने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, तो कौन से कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं ITR 1 को फाइल करने में। तो इसके लिए जब अगर आपका इनकम 50 लाख यानी 50 लाख रुपए से अधिक हो जाए तो आप उस कंडीशन में आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक बात और देखेंगे कि अगर आपका एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनकम जो है, एग्रीकल्चर बेस्ड जो सोर्स ऑफ इनकम है, अगर 5,000 रुपये से अधिक हो जाए तो आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे तीसरी अगर आपका कोई व्यवसाय या कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी से होता है तो उस कंडीशन में आप ITR फाइल नहीं कर सकते हैं 1। और एक से अधिक मकान की अगर संपत्ति से अगर हो रही है तो उस कंडीशन में आप ITR 1 को भी फाइल नहीं कर सकते। जैसे मकान की संपत्ति से इनकम से आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही निर्धारित किया गया है, लेकिन एक से अधिक अगर होने पर आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। आप किसी कंपनी के अगर डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जिस ITR पे हमने चर्चा किया है, ITR 1 जो एक महत्वपूर्ण फाइलिंग के प्रोसेस में जब इसे लाया जाता है तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इस एलिजिबिलिटी में जो ITR 1 से संबंधित जो बातों पर हमने यहाँ पे फोकस किया, ये वे लोगों के लिए ITR 1 है जिनके सोर्स ऑफ इनकम और जो अलग अलग जो ITR 1 से संबंधित बातों को देखा है। आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे ITR 2 से लेकर 7 के बीच में। तो
अगर आप नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।